energy. I hope you all are doing extremely well. Now in this video we will going to cover our unit 1 in just one shot of operating system. So I'm quite sure this unit is a very important for both of the cases, like you are for exams of RGPB and placement interview drives questions, because this unit covers a lot of very fundamental concepts of operating system as well as importance of operating system. If you complete this video till the end, so the fear of अंडरस्टैंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ही आराम से देखेंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो फुल एग्जाम से रिलेटेड भी है, क्योंकि इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एंड टू एंड चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लाइक वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू operating system and go with operating systems structures। ठीक है, तो we will cover whole this unit in just 20 to 25 minutes। I hope you are interesting to watch this video। If the video is going to helpful for you, so don't forget to share this video with your friend, with your community, with your college groups। So let's start this video। Now one of the most important thing is this कि I already uploaded 2 videos on operating system। The video is very interesting and very important if you want to increase your interest for operating system and some basic fundamental questions। The video is all about, in my first video I discuss what is OS like and what are the many different types of operating systems and what do an OS do। OS अपने लिए करता क्या है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा वीडियो है, इसको मैंने ग्राफ ये तो यहाँ पे छोड़े, बहुत यहाँ पे नोट्स है, बट वीडियोस में और सारी चीजें ऐड है। नाउ द सेकंड थिंग, हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, यदि आप इसको देखते हो तो आपके माइंड में क्लियर हो जाए कंप्यूटर कैसे आपकी प्रोसेस को, आपके प्रोग्राम्स को इंटरनली रन करता है। बिकॉज ऑफ जॉन वन न्यूमन आर्किटेक्चर को अपन ने बहुत ही डिटेल में कवर किया था। देन फिर अपन ने सारी जनरेशन को कवर किया, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन थे। जब ऑपरेटिंग सिस्टम थे तब अपन कैसे कंप्यूटर को मैनेज करते थे, और जब अपन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे तब अपन कैसे मैनेज करते थे। तो बहुत ही डिटेल में, बहुत ही थ्योरेटिकल और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। ये 2 वीडियो का बताने का पर्पस ये है कि आप ये वीडियो जाके देखो, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड देन कम टू दिस वीडियो, बिकॉज दिस वीडियो इज ऑल अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंटरेस्ट। ठीक है, नाउ सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट कि व्हाई वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला काम तो यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्यों पड़ी अपने क्वेश्चन के अंदर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, वो मैंने इस वीडियो में कवर करा था, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अन ऑपरेटिंग सिस्टम OS is a software that act as a bridge between computer hardware and applications। It manage hardware resources, runs application and enable users to interact with computer easily। This is the one of the best definition I show on the internet, so I just put it here। अब यहाँ पे देखो OS का मतलब क्या है। OS एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ही मेहनत के बाद बना है, बहुत ही टाइम के बाद बना है, और बहुत ही स्केलेबल सिस्टम है आपके हार्डवेयर से बात करने के लिए। कंप्यूटर सिस्टम में 2 चीजें होती है, आपके एप्लीकेशन और सिस्टम के सॉफ्टवेयर और आपका हार्डवेयर। तो कैसे आप डायरेक्टली हार्डवेयर से तो आप कम्युनिकेट करना, इट्स लाइक अ वेरी डिफिकल्ट वर्क। So OS do for us। OS is act like a bridge between our application softwares and our hardware। So this point is clear now। Let's just discuss our second thing कि why we need operating system। तो everyone know operating system manage the resources। अब resources का मतलब क्या है, एप्लीकेशंस, हार्डवेयर, मैनेजमेंट। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें रिसोर्सेस है ये। ठीक है, अपन को इन सबको मैनेज करना है, इसलिए अपन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। मैनेजमेंट टास्क हैं अपने पास कई सारे, जो कि अपन को बहुत इजीली करने हैं, इसलिए अपन को ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड है। कौन कौन से टास्क है, हार्डवेयर डिवाइसेस, लाइक आपको प्रिंटर से यदि कुछ प्रिंट आउट निकालना है तो OS हेल्प यू। आपको अपने डेटा को फाइल टू फाइल, फोल्डर टू फोल्डर सेव करना है तो OS विल हेल्प यू। नाउ दे आर द इंटीग्रेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रोसेस किस तरह से आपकी एंड टू एंड आपकी कुछ भी प्रोसेस रन होगी, CPU शेड्यूलिंग होगी, मेमोरी से कैसे एग्जीक्यूट होगा, अगेन कैसे वहां पे स्टोर होगा, आपको कैसे GUI दिखेगा। दिस ऑल वर्क इंक्लूड इन द प्रोसेस एंड दिस ऑल वर्क परफॉर्म बाय योर CPU। ठीक है, नाउ मेमोरी में आपके जो डेटा स्टोर होगा वो किस बेसिस पे स्टोर होगा, कौन सा स्ट्रक्चर वो फॉलो करेगा, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। आपके पास इतना सारा डाटा है, उसकी सिक्योरिटी का जो स्ट्रॉन्गनेस है, जो सॉरी जो ऑथराइजेशन है, वो कौन वैलिड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपको मोस्ट ऑफ दी, आपको ये सब आपके लिए ही हो रहा है, तो आपको कंप्यूटर यदि इजीली यूज करना है तो आपको चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। बिकॉज एट द टाइम जब हिस्ट्री में देखें अपन, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर, वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी कोई चीज ही नहीं थी।
तो अपन को मैन्युअली जाके चीज़ों को पंच कार्ड के थ्रू अपना डेटा को इंसर्ट करना पड़ता था, फिर इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ पे कैलकुलेशन होके इलेक्ट्रिक सर्किट से अपन को आउटपुट मिलते थे। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। आउटपुट भी नहीं मिलते थे पहले, अपन आउटपुट प्रिंट आउट पेज में देखते थे, ठीक है। So these things is very difficult, but after coming the OS these things become very easily popular and बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। आप बेफिक्र रहें, आपको पूरी यूनिट 1 हम बहुत इजीली कवर करा देंगे। अब पहली चीज आती है फंक्शंस। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, ये जो सारी चीजें अपन ने पढ़ी इनको अपन फंक्शंस भी बोल सकते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिसोर्सेज एंड फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैं इसको रिमूव करता हूँ। An operating system is the core software, everyone know, that manages hardware resources and provides service to application programs and users. Its functions include, अब देखो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कोर सॉफ्टवेयर है, ये अपन के हार्डवेयर को रिसोर्स करता है, हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है और सर्विस प्रोवाइड करता है। अभी अपन आगे सर्विस की टाइप भी पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड रन यूजर्स एंड यूजर्स, ठीक है। अब फंक्शंस कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहले मैं आपको फंक्शंस बता देता हूँ। जो फंक्शंस आपने अभी पढ़े हैं उसी को अपन फंक्शंस बोल रहे हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, device drivers, GUI means graphical user interface. They all are main functions of operating system. यदि पेपर में आता है तो you just need to draw this diagram and after this you will write this type of things. And believe me guys, the point is this कि मुझे कई सारे लोग पर्सनली DM एंड कॉल करते हैं एंड टेल कि सर हमारा RGPB में बैक लग गया एंड देन हमें रिविल में भी पास नहीं हो रहा है। So I just want to give suggestion for you कि you need to write the logical answer for your question, ठीक है। नो मैटर हाउ मच पेज यू राइट इन योर एग्जाम, यू जस्ट नीड टू राइट द लॉजिकल आंसर, ठीक है, एंड इन अ वेरी मिनिमम वर्ड्स। लाओ पहला मैनेजमेंट है वो, पहला फंक्शन है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट का। अब रिसोर्स में क्या आ गए, रिसोर्स मतलब कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट्स है ना उनको मैनेज करना। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सीपीयू को एलोकेट करना, इट इज अ वर्क ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी पे कैसे चीजें स्टोर होंगी, इट इज अ वर्क ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। इनपुट आउटपुट से कैसे चीजें एग्जीक्यूट होंगी, स्टोर होंगी, डिस्प्ले होंगी, दिस वर्क इज आल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स प्रोग्राम्स इफिशिएंटली, ठीक है। अब देखो मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूं कि रिसोर्सेज का मतलब अभी अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनमें क्या हुआ, अपने पैरेलल प्रोसेसिंग का वो आया, कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, आफ्टर इंक्लूडिंग द माइक्रो प्रोसेसर्स लाइक इंटेल एंड Intel Ryzen, this type of microprocessor इंट्रोड्यूस द फ्यूचर ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, अपने पास ये सीपीयू है, दिस इज योर सीपीयू, दिस इज योर रैम, ठीक है। अब आपने न्यू वन आर्किटेक्चर पढ़ा हो तो आपको पता होगा, दिस इज योर इनपुट डिवाइस एंड दिस इज योर आउटपुट डिवाइसेस एंड रैम इज इवेंचुअली कनेक्टेड विथ योर सीपीयू, ठीक है। ऑल द डाटा स्टोर्स इन योर सीपीयू एंड ऑल द प्रोसेस एग्जीक्यूट इन दिस सीपीयू टर्म, ठीक है। Store in the memory and all the data execute in the CPU. CPU contains 2 to 3 things like registers, cache memory and ALU and arithmetical logical unit and control unit. तो क्या होगा कि किस तरह से ये जो हार्डवेयर से ये वाले हार्डवेयर पे चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, कुछ ट्रांसफर प्रोटोकॉल से CPU कैसे इसको मैनेज कर रहा है, इनपुट कैसे ले रहा है, आउटपुट कैसे दे रहा है, दिस all works known as resource management. I hope the point is clear now. आप डायग्राम भी बना के आ सकते हो और पॉइंट टू पॉइंट चीजें भी लिख सकते हो। नाउ प्रोसेस मैनेजमेंट, अब ये जो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज अ वेरी सिमिलर एंड फेमस क्वेश्चन ऑफ प्लेसमेंट एज वेल, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टम कॉल्स तो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपको सिस्टम कॉल्स के ऊपर आपको क्या हो सकते हैं, प्लेसमेंट में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हो, डायग्राम्स वगैरह, हाउ द सिस्टम कॉल्स वर्क, व्हाई वी नीड सिस्टम कॉल्स, ऐसी चीजें पूछ सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट है, पर मैं बहुत ही सिंपली आपको इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इफ द वीडियो इज गोइंग टू हेल्पफुल सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड। नाउ व्हाट इज अ प्रोसेस मैनेजमेंट? अ प्रोसेस मींस हैंडल द क्रिएशन, शेड्यूलिंग एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस। अब प्रोसेस को आप समझने के लिए ये वाला डायग्राम देख सकते हो, दिस इज द फ्लो डायग्राम हाउ द प्रोसेस विल एग्जीक्यूट इन योर कंप्यूटर। नाउ द प्रोसेस फर्स्ट स्टार्ट, they all are stages of your process. What is the process? Process is your program like I am using OneNote now. So this is my process, how this process will taking through a RAM to go through the CPU and scheduling all the algorithm. I write the drawing in a constant time. So how this is possible? This is possible because of the algorithm of प्रोसेस शेड्यूलिंग, ठीक है। तो वो पूरा ये फ्लो चार्ट देखो, आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी, सबसे पहले रेडी क्यू में जाएगी। अब ये रेडी जो वर्ड है इसको आपको बहुत अंडरस्टैंड करना है। क्यू में आपकी प्रोसेस को सेव किया जाता है। क्यू क्या है? एक डाटा स्ट्रक्चर है। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी 100 डेज ऑफ
DSA शॉर्ट्स वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, प्लीज आप उसको जाके देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो आप इजीली इंप्लीमेंट कर पाओगे उनको कोड में। ठीक है, वही कहा जाता है कि यदि आपको किसी पेड़ को काटना है तो आपको 8 घंटे में पेड़ काटना है तो 7-8 घंटे 7-6 घंटे आपको कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे से पेड़ काट पाओगे और बहुत जल्दी आसानी से पेड़ काट पाओगे। ठीक है, तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है, आप सबने सुना ही होगा, इसलिए बोलते हैं कि यदि आपके बेसिक्स यदि अच्छे हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो एनीवेयर। ठीक है, नाउ अब ये जो प्रोसेस है ये आपकी कहाँ आएगी, ये आपकी रेडी क्यू में आएगी। अब रेडी क्यू क्या है, एक क्यू क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि फॉलो करता है आपका फीफो प्रिंसिपल। फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये आपकी अब यहाँ पे आपके ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये आपकी ब्लॉक्स है। अब आपको पता है एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस आपकी रन होती है। अभी मैं देखो मल्टीपल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको सिंपल सा एक शो करता हूँ, वेट अ मिनट। यहाँ पे एक सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है मैक में, एक्टिविटी मॉनिटर। ठीक है, दिस इज माई एक्टिविटी मॉनिटर। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज शो करता हूं, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। देखो ये क्या है, मेरा एक्टिविटी मॉनिटर है। मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस रन होती हैं ओएस में। ठीक है, यहाँ पे मैं भी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वॉइस को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, माइक्रोफोन को भी यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ड्रॉइंग भी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अदर सॉफ्टवेयर का भी यूज कर रहा हूँ। कैसे आपको ये सब पता चल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस चार्ट। नाउ लुक, दे आर मल्टीपल प्रोसेस रन इन द कंप्यूटर एट दिस टाइम। ठीक है, कितनी सारी प्रोसेस को मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है, सो इट इज अ वेरी ह्यूज टास्क। ठीक है, अब यहाँ पे एक PID करके होता है, प्रोसेस ID। हर एक प्रोसेस की एक प्रोसेस ID होती है। अब कौन सी प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, ये काम किसका है, ये काम है आपके प्रोसेस शेड्यूलिंग का। एल्गोरिथम्स होते हैं कई सारे, अब इसको एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको सिर्फ दिखाना था कि यहाँ पे देखो कितना सारा CPUs मेरी प्रोसेस यूज कर रही है, कितना मेमोरी मेरी प्रोसेस यूज कर रही है, एंड एनर्जी मतलब मेरा इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना यूज कर रही है। लाइक सबसे पहले प्रीव्यू इज यूजिंग माई एनर्जी, वन नोट इज यूजिंग माई एनर्जी, सो दिस ऑल आर द प्रोसेस। ठीक है, अब ये इसमें ही क्यों किया अपन ने, क्वेश्चन आता है क्यू में ही क्यों सेव किया अपनी प्रोसेस को, बिकॉज द प्रिंसिपल क्यू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फीफो। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो प्रोसेस पहले आई है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है। वेरी सिंपल, यदि आप कहीं पे पहले खाना खाने जाते हो, यदि आप मंदिर पहले जाते हो तो आपको दर्शन पहले हो जाते हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इट इज वेरी लॉजिकल आंसर। ठीक है, अब जैसे ही प्रोसेस रेडी क्यू में आएगी तो वहां पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपकी प्रोसेस डायरेक्ट रन हो जाएगी। रन होगी क्यों, क्योंकि आपके CPU जो है आपकी, मान लो आप हेवी टास्क नहीं कर रहे हो। आपने कई बार नोटिस किया होगा माय डियर फ्रेंड्स कि जब आप इंस्टाग्राम पे हाइलाइट्स को सेव करते हो आपकी हाइलाइट्स में, तो आप ये नोटिस करना कि जब आप हाइलाइट्स पे सेव करते हो ना, तो वो जो आपकी हाइलाइट्स होती है वो अरे में सेव होती हैं। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट के चक्कर में, कि आप अरे में सेव होती है। अरे क्या करता है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करता है। ठीक है, अब ऐसा होने के कारण जब आपकी हाइलाइट्स में 10 to 20 फोटोज हो जाती है, तो नेक्स्ट हाईलाइट ऐड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, वो क्यों होता है, बिकॉज वहां पे इंसर्शन क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। नाउ तो आपका CPU ऑलरेडी कई सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके पास जगह है, उसके पास प्रोसेस करने के कोर्स है, तो वो आपकी प्रोसेस को भी इजीली एग्जीक्यूट कर देगा। यदि नहीं है तो आपकी जो रेडी क्यू है वो उसको वेटिंग में रखेगा। ठीक है, वेटिंग में मतलब कि क्या है, ऐसी प्रोसेस जिसमें आपको इनपुट की जरूरत पड़ रही है, ऐसी प्रोसेस जिसमें आपको आउटपुट की जरूरत पड़ रही है। लाइक यू नीड टू रन some applications of WhatsApp live application, तो first process will execute internally in your CPU। what application सॉफ्टवेयर में क्या था, एक प्रोसेस लगा था, वहां पे वो लगा था, कंस्ट्रेंट लगा था कि विदाउट पासवर्ड डू नॉट एग्जीक्यूट द फर्दर प्रोसेस। ठीक है, तो आपको पहले इनपुट देने का भी काम, इनपुट लेने का, इनपुट को मैनेज करने का, ये सारा काम किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। नाउ वेट होने के बाद आफ्टर एंड एवरीथिंग विल गोइंग टू एंड। ठीक है, so this video is also going to end after some time, so process is also going to terminate by your operating system। so मैं ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको एक लॉजिकल स्ट्रक्चर फॉलो। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट आपको चीजों को इफिशिएंटली राइट करना है। ये डायग्राम यदि आप बना के आते हो तो कोई आपको नंबर देने से रोक ही नहीं सकता। ठीक है, और नॉलेजेबल बनो, बी नॉलेजेबल, ऑलवेज रीड, ऑलवेज स्टडी सम मोर। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट वेरी सिंपल, मैनेजेस प्राइमरी मेमोरी टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस एंड अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स। स्टोरेज मैनेजमेंट की बात करें, अब मेमोरी स्टोरेज दो अलग चीजें, मेमोरी इज योर मेन मेमोरी, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, रैम की बात कर रहे हैं। स्टोरेज का मतलब है सम अदर टाइप्स ऑफ स्टोरेज लाइक योर SSD, हार्ड डिस्क, योर पेन ड्राइव, योर अदर थिंग्स। ठीक है, नाउ कंट्रोल फाइल सिस्टम्स इंक्लूडिंग रीडिंग, राइटिंग एंड ऑर्गेनाइज द डाटा। सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल के लिए भी यहाँ पे आपका प्रोटेक्ट द डाटा फ्रॉम रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। एंड डिवाइस मैनेजमेंट की बात करें तो कोऑर्डिनेट कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर एंड डिवाइस विया
ड्राइवर्स। सो दिस ऑल आर द कोर फंक्शंस ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। अपन एक एक करके सबको डिस्कस किया, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा गया है। एंड डोंट वरी अबाउट द नोट्स इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन योर डिस्क्रिप्शन लिंक्स। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय Telegram and WhatsApp community, because at the time of exam I will provide some most important question for your exam and placement as well. So any type of need, any type of anything you want to suggest me, so just put your comment. I will read your comment and it will help me a lot for making more videos. Now इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज वीडियोस को ज्यादा लेंथी नहीं करना है। सेकंड वीडियो इज ऑल अबाउट दिस थिंग, कैसे पूरी जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की कवर हुई है, फर्स्ट टू फोर्थ जनरेशन, मॉडर्न जनरेशन इधर, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। नाउ थर्ड टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी बहुत सिंपल सी बात है, किस किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो भी मैंने आपको शेयर करा है वो प्रीवियस वीडियो में, बट इसमें मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। मेनली 5 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं: बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बहुत ही सिंपली इसको अपन समझते हैं। इसका एग्जांपल है यहाँ पे IBM सिस्टम। बहुत ही पुराने सिस्टम, बेस सिस्टम जब होते थे, लाइक एग्जीक्यूट बैचेस ड्रॉप्स विदाउट द यूजर इंटरेक्शन। ठीक है, बैचेस में वो एग्जीक्यूट करते थे आपकी प्रोसेस को विदाउट द यूजर इंटरेक्शन, मतलब कि वहां पे यूजर का इंटरेक्शन जो अभी अपन जिस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं था। एडवांटेज के लिए एफिशिएंट फॉर द लार्ज ऑफ नो रियल टाइम इंटरेक्शन। नाउ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? इसका एग्जांपल हुआ यूनिक्स या फिर विंडोज के सर्वर। ठीक है, जो कि प्रोवाइड द मल्टीपल यूजर्स एक्सेस बाय डिवाइडिंग सीपीयू टाइम इनटू स्मॉल स्लॉट्स। ठीक है, ये एडवांटेज क्या हो गया? इंप्रूव द यूजर इंटरेक्शन, रिक्वायर सिग्निफिकेंट सीपीयू एंड मेमोरी। इसका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हो गए आपके सर्वर्स, आपके जो यूनिक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? यूज मल्टीपल मशीन टू रन द एप्लीकेशन सेमलेसली। नाउ एग्जांपल के लिए गूगल क्लाउड ओएस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि एवरीवन कैन यूज द क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बाय रीचिंग विद द इंटरनेट, दिस इज द टर्म। नाउ एडवांटेज के लिए फॉल्ट टॉलरेंस एंड द रिसोर्स शेयरिंग और कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर। यहाँ पे डिसएडवांटेज भी लिखे हैं, एडवांटेज भी लिखे हैं। यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज अ वेरी फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज दिस विल यूज इन योर नासा मिशन, इन योर रॉकेट मिशन, बिकॉज वहां पे आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही आप चीजों को मैनिपुलेट कर पाते हो, आप चीजों को मैनेज कर पाते हो। Mobile operating system is all about the one of the most famous operating system in the universe is Android operating system that managed by Google, and one of the second most famous operating system is iOS. It's provided by your Apple. ठीक है, सो ये आपके डिजाइन लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके टचेबल डिवाइसेस के लिए डिजाइन किए गए हैं और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ही ज्यादा मैनेजेबल हैं। और यदि डिसएडवांटेज की बात करें तो लिमिटेड हार्डवेयर कैपेबिलिटी, बिकॉज एवरीवन नो कि द मोबाइल इज लेस एफिशिएंट एज कंपेयर टू लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर बिकॉज ऑफ द स्टोरेज पावर एंड सीपीयू पावर। नाउ desirable characteristics and the futures of operating system, important topic to come chances in your exam. So क्या होता है, आपका पूरा प्रोसेस समझो पहले कि क्या जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे वर्क करती है, मतलब पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है। यूजर हो मतलब कि आप हो, आपके सिस्टम में दो चीजें होगी। आपके सिस्टम में सबसे पहले सिस्टम के कुछ सॉफ्टवेयर होंगे लाइक योर फाइंडर, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एंड एक्टिविटी मॉनिटर, दिस इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। Some other softwares like WhatsApp, Insta, Facebook and YouTube, they are the application softwares. They all are interact with your and manage with your operating system. ठीक है, and operating system talk with हार्डवेयर। अब यहाँ पे जो बीच में एरो है, इस एरो को आप बोल सकते हो कर्नल। अब कर्नल एक मोड है, इस यहाँ पे कोर कोडिंग होती है जो कि आपके हार्डवेयर से बात करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली आपके हार्डवेयर से बात नहीं करता है बिकॉज वहां पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, बहुत सारी चीजों को मैनेज किया जाता है, सो इट इज हार्ड टास्क। तो कर्नल पे कोर कोडिंग की जाती है जो कि आपके हार्डवेयर से बात करती है और आपके इससे दो बेनिफिट है, आप पहले तो फास्ट कर पा रहे हो चीजों को मैनेज और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आप प्रोटेक्ट कर पा रहे हो अनदर ऑथराइज से। ठीक है, अब ये हो गया आपका कंप्लीट। अब यहाँ पे जो अपन डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले थे उससे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया। अब उसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन हो रही है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इस स्ट्रक्चर के ऊपर। सबसे पहले बात आती है इफिशिएंसी, मिनिमल ओवरहीट एंड मैनेजिंग द रिसोर्सेज। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? बिकॉज ऑफ दिस आर्किटेक्चर। स्केलेबिलिटी, adaptable to increase loads or hardware, this is also popular with the help of this architecture. Reliability means ensure the system stability even under the stress. Portability, work across various hardware and platforms. Security means prevents unauthorized access and ensure the data integrity. अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी की बात आती है वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है डेटा इंटीग्रिटी। इन एवरीवन नो कि इन कंप्यूटर सिस्टम, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एवरीथिंग इज अ डाटा। सो डेटा इंटीग्रिटी इज अ वेरी कोर कॉन्सेप्ट। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, so you will check my playlist for DevEMS
where I recently uploaded the videos on data integrity. It is a combination of your accuracy and the concurrency and the consistency of your data. ठीक है ना. यूजर फ्रेंडली इंटरफेस सिंप्लीफाइज द इंटरेक्शन विद द सिस्टम. ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये कोर कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी सॉफ्टवेयर की. ठीक है, नॉट ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा. अब ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज होती हैं, अगेन द सेम थिंग्स, फंक्शन एंड सर्विसेज आर द सेम थिंग्स, बट इसको अपन थोड़ा और डिटेल में डिवाइड करेंगे ताकि हम लॉजिकल आंसर दे पाए. सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को देख लो. एरर को हैंडल करना, प्रोसेस को शेड्यूल करना, प्रोसेस को मैनेज करना, मल्टीपल सपोर्ट्स को एक साथ में एक्सेस दिलाना, प्रिंटिंग करना, सिक्योरिटी करना, फाइल मैनेजमेंट करना, एंड यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना, एंड सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल एज. नाउ व्हाट टाइप्स की बात कर रहे थे ना अपन सर्विसेज की. यहाँ पे दो टाइप्स की सर्विसेज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है. सबसे पहली जो सर्विस है वो है यूजर की सर्विस, और सेकंड जो सर्विस है वो सिस्टम की सर्विस. यूजर की सर्विस मतलब क्या हुआ, आपका फाइंडर, आपके जो फाइल मैनेजमेंट फोल्डर्स वाला सिस्टम है वो आपके यूजर की सर्विस में जाएगा. कमांड इंटरफेस, जिसमें यदि मैं बात करूं यदि विंडोज की तो वहां पे CLI होता है कमांड लाइन इंटरफेस, और टर्मिनल होता है आपके मैक यूजर्स के लिए. ठीक है, तो ये दो सर्विसेज होती है जो कि आपकी यूजर सर्विसेज में आती है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. एंड कम्युनिकेशन लाइक मैसेजिंग एंड नेटवर्किंग सर्विसेज, दे ऑल आर कम्स योर यूजर सर्विस डेट प्रोवाइडेड बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ सिस्टम सर्विस की बात करें तो प्रोसेस को शेड्यूल करना, एरर को डिटेक्ट और हैंडल करना, इनपुट आउटपुट को मैनेज करना. दिस ऑल आर योर सर्विस डेट आर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सर्विस. नाउ द पॉइंट इज क्लियर. इफ द क्लियर सो प्लीज कमेंट क्लियर. नाउ वे ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यदि आप यहाँ तक वीडियो में आए हो तो अब आपको ये वीडियो की इंपॉर्टेंस पता चलने वाली है. सर्विस प्रोवाइड करने के वे क्या होते हैं. ठीक है, सबसे पहला वे क्या है, कमांड्स लाइक हाई लेवल इंटरेक्शन instructions for interacting with OS. Example is in Linux, user friendly and simple but limited flexibility. अब Linux क्या है, एक कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हाई लेवल इंट्रोडक्शंस के थ्रू आपको OS को रन करने की पावर देता है. ठीक है, सेकंड क्या है, सिस्टम कॉल्स, जिसका अपन यूज करते हैं बिकॉज कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इज सम काइंड ऑफ डिफिकल्ट बट एज कंपेयर टू यूजिंग द GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ प्रोवाइड एन इंटरफेस ऑफ फॉर एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स टू रिक्वेस्ट द सर्विस फ्रॉम द OS. अब एक और बार रीड करता हूं, सिस्टम कॉल्स क्या है, प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम द OS. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. ठीक है, अब एग्जांपल के लिए 4 के एग्जांपल हुआ, टू क्रिएट द प्रोसेस, रीड राइट और ओपन, फ्लेक्सिबल एंड इसेंशियल फॉर एडवांस फीचर्स. अब इसको मैं समझाता हूं, अभी तो मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताई, आपको समझाता हूं इस एग्जांपल के थ्रू कि सिस्टम कॉल्स कैसे वर्क करती हैं. थिंक यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन योर मोबाइल, ऑन योर लैपटॉप. ठीक है, ऑन योर मोबाइल, ऑन योर लैपटॉप. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ योर मोबाइल. If you watching this in your mobile, तो सिस्टम कॉल्स क्या है, सिस्टम कॉल्स आर बेसिकली द कोर कोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, बेसिकली जो प्रोवाइड करती हैं आपके रिसोर्सेज के, आपके इंटरफेस के बीच में कुछ इंपोर्टेंट टास्क को. ठीक है, अब कैसे इंपोर्टेंट टास्क, आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो और सडनली आपके प्राइवेट या फिर आपके मोबाइल पे किसी का कॉल आता है. ठीक है, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये वीडियोस ऑफ हो जाएंगी और आपको ऊपर पे यहाँ पे कॉल को टेक करने का ऑप्शन दिखने लगेगा. हाउ दिस इज पॉसिबल, यू थिंक नो ना, सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू. बिकॉज ऑफ द प्रियोरिटी एल्गोरिथम. ठीक है, एक प्रियोरिटी एल्गोरिथम हुआ है डेवलप, जिसके थ्रू आपको पता चलता है आपके कंप्यूटर को कौन सी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस को सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है. बिकॉज एवरीवन नो मोबाइल में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, आपका फोन का सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो कोई नो मैटर व्हाट यू आर यूजिंग, इफ यू गेटिंग अ कॉल तो सबसे पहले वही एग्जीक्यूट होना है. तो सिस्टम कॉल को आप कैसे समझे, प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट हो रही है, चल रही है, एग्जीक्यूटिंग में है, बट यू गेट द सिस्टम कॉल्स. ठीक है, यदि आप सिस्टम कॉल्स आपको मिलता है, ठीक है, तो क्या करोगे आप सिस्टम कॉल के द्वारा आपकी प्रोसेस को यहाँ पे सबसे पहले एग्जीक्यूट करोगे, मतलब कॉल को आप पिक करोगे, एंड देन यू अगेन इन द स्टेज ऑफ एग्जीक्यूटिंग द सिस्टम कॉल्स. तो ये आपके कर्नल मोड है, ये आपका यूजर मोड है. दिस इज द नीड फॉर सिस्टम कॉल्स लाइक दिस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कोर कोडिंग. इट प्रोवाइड द इंटरफेस एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट द सर्विसेज फ्रॉम द OS. नाउ अब देखो यहाँ पे सिस्टम कॉल्स की क्या है, कुछ एक और डेफिनेशन है. एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर. ठीक है, ये इन दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है. एनेबल द डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द OS, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया. सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर टास्क लाइक रीडिंग फ्रॉम अ डिस्क, इंश्योरिंग द सिक्योरिटी बाय कंट्रोलिंग द हार्डवेयर. अब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको अपने दो डेफिनेशन के थ्रू पढ़ा, अंडरस्टैंड करा इसका डायग्राम, बट इसका लो लेवल डायग्राम आपको जो मैंने अभी यहाँ पे बताया इसको ही मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बिकॉज ये आपको प्लेसमेंट में आके किया जा सकता है.
लो लेवल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम कॉल, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में, ताकि अपन इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, मान लो आप कोई फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग यूट्यूब एंड वाचिंग माय वीडियोस, ठीक है, यू ओपन इट ऑन योर ओएस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर ओएस, तो यू आर वाचिंग माय वीडियो, बट at the end you are getting the call, so call is like कि this is the core coding on your operating system, on your process, on your CPU, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका ये सारी प्रोसेस को क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा थोड़ी देर के लिए, और सिस्टम कॉल्स में जाके आपकी कॉल को पिक करेगा एंड देन फिर आपको रिटर्न कर देगा आपके, यदि आप कॉल को एंड कर देते हो तो इट विल रिटर्न टू योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है सिस्टम कॉल की। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था फोर्क क्या है। आप देखो फोर्क एक, ये मैं आपको मिस नहीं करना चाहता था, अच्छा वो मुझे याद आ गया। अब फोर्क एक सिस्टम कॉल है जो कि बहुत ही फेमस सिस्टम कॉल है। ये क्या करता है, ये आपको बहुत ही इजीली आपको इनपुट आउटपुट लेने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। सिस्टम कॉल के थ्रू आप इनपुट आउटपुट लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, बट कहीं पे मुझे यूजर से इनपुट चाहिए, तो ये कैसे हो रहा है आपको पता है। आपने तो ओनली फंक्शंस पे यूज किया है, आपने इंप्लीमेंटेशन को अंडरस्टैंड नहीं किया है इन प्रोग्रामिंग। यहाँ पे मुझे कुछ मुझे इनपुट्स लेने हैं यूजर से, आपने इनपुट फंक्शन का यूज किया हुआ पाइथन में, तो कैसे वो हो रहा है, कैसे मेरा एप्लीकेशन रन होने से पहले इनपुट लेने के लिए रुक रहा है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्क सिस्टम कॉल। फोर्क क्या करता है, फोर्क सबसे पहले, यदि यहाँ पे फोर्क कमांड है तो ये यहाँ पे क्या करेगा, मेरी जो प्रोसेस है इसका सबसे पहले कॉपी बनाएगा, कॉपी कुछ इस तरह से बनाएगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस तो यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, ठीक है, इसको सेव कर लिया। अब ये जो इनपुट है, ये इनपुट यदि इंटर होता है तो उसके बाद जो मेरी प्रोसेस है वो यहां से रन होगी, ठीक है। सेम प्रोसेस है, सेम कॉपी है, बट आफ्टर इनपुट इट विल सेव माय इनपुट हियर एंड कंटिन्यू दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू एट द लास्ट अंटिल द प्रोग्राम इज रन, अंटिल द प्रोग्राम इज सक्सेसफुली रन, ठीक है। तो इस तरह से चीजें मैनेज होती हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं। सॉरी फॉर द ड्राइंग बिकॉज आई डोंट हैव अ नोटपैड टू ड्राइंग वेल नाउ। पोर्टेबिलिटी इशू इन सिस्टम कॉल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे पोर्टेबिलिटी चैलेंजेस अराइजेस व्हेन यू सिस्टम कॉल्स आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, लाइक एग्जांपल लाइक फोर्क इज अ यूनिक बेस्ट। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, यूनिक्स इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन द यूनिवर्स, ठीक है, जिसके वजह से इंस्पायर हुए आपके विंडोज, आपके मैक ओएस, आपके लिनक्स, दे ऑल आर इंस्पायर्ड बाय यूनिक्स। तो आप थोड़ा सा यूनिक्स के बारे में पढ़िए, आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। डिफरेंट यूजेस इम्प्लीमेंटेशन सिमिलर सर्विस डिफरेंटली, ठीक है। ये आपके हो गए सिस्टम कॉल्स के पोर्टेबिलिटी इश्यूज की। अब एक आर्किटेक्चर आपको समझना जरूरी है, किस तरह से आपकी पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चीजों के ऊपर रन होता है। सबसे पहले आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्लीकेशन के प्रोग्राम है लाइक यूट्यूब, ठीक है, उसके बाद आपके सिस्टम्स के प्रोग्राम लाइक योर ओएस, ठीक है, फिर आपके डिवाइस एंड ड्राइवर, इनपुट आउटपुट के लिए जो आपके डिवाइस एंड ड्राइवर से वो रन होते हैं, एंड दे ऑल आर इंटरनली कनेक्टेड विद ईच अदर, that's why you usually use everything at the सेम टाइम, ठीक है। होप की ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके आओगे, और डेफिनेटली आपको ड्रॉ करना ही है, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इसी के बाद आपकी जो पूरी प्रोसेस, जो आपकी पूरी क्या बोलते हैं यूनिट थी, वो खत्म हो चुकी है। मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट, दिस इज कमांड, दिस इज स्टेप, दिस इज प्रीव्यू। यहाँ पे आपने सब कुछ कवर कर लिया है, इंट्रोडक्शन से लेके फ्यूचर्स, कैरेक्टरिस्टिक, एवोल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस, टाइप्स ऑफ सर्विस, डिफरेंट वेज टू प्रोवाइडिंग दिस सर्विस, कमांड लाइन, सिस्टम लाइन, नीड ऑफ सिस्टम कॉल्स, लो लेवल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कॉल्स, पोर्टेबिलिटी इश्यूज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर भी। अब स्ट्रक्चर के बाद अपन और चीज भी डिस्कस करने वाले हैं, और वो और चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये है आपके नोट्स, और अपन टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको यदि ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर में पूछा जाता है तो आपको ये लिख के आना है। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है लिनक्स का। लिनक्स के एग्जांपल इसलिए एक ये जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं मोनोलिथिक कर्नल, ठीक है। ऑल ओएस कंपोनेंट्स आर हाईली इंटीग्रेटेड, टाइटली इंटीग्रेटेड, नॉट हाईली, इट्स अ टाइटली इंटीग्रेटेड। टाइटली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका देखो, सबसे पहली बात तो ये कि मोनोलिथिक कर्नल बहुत ही फास्ट होते हैं। लिनक्स का आपने सोचा होगा कि लिनक्स क्यों इतना ज्यादा कंपनीज में यूज होता है, इतना ज्यादा कंपनी से सर्वर्स में यूज होता है, बिकॉज दे फॉलो द मोनोलिथिक कर्नल आर्किटेक्चर ऑफ ओएस, ठीक है। आपके सारे प्रोग्राम्स ऑफ एप्लीकेशंस, दे ऑल आर integrated tightly with each other, and they all are connected with your user space and the kernel space, and eventually at the core what is this, your hardware needs to interact with this, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्लियर। लेयर्ड ओएस एक और फेमस स्ट्रक्चर है, जिसमें आपका एग्जांपल हुआ द खुद ओएस, आप जो ओएस यूज करते हो विंडोज के, मैक ओएस के, ठीक है। अभी ये इससे भी एक और फेमस आने वाला है, बट ये एग्जांपल हुए आपके लेयर्ड ओएस के। डिवाइड्स द ओएस इनटू हायरार्चिकल लेयर्स, सिंप्लीफाइड डिजाइन, स्लोअर कम्युनिकेशन। ये आपका पूरा लेयर 1, लेयर हार्डवेयर 0,
ठीक है, यहाँ पे आपका ये कर्नल हो गया, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, यहाँ पे आपका यूजर इंटरेक्शन हो गया, ये पूरी लेयर होती है, आप इसको लेयर में भी ड्राइव कर सकते हो। नाउ माइक्रो कर्नल, ये आपका एग्जांपल हो गया आपके मिनिमल कर्नल हैंडल कोर फंक्शंस लाइक आईपीसी का एग्जांपल हो गए क्यूएनएक्स एंड द मिनिक्स, हाईली मॉड्यूलर एंड परफॉर्मेंस ओवररेटेड। अब जो मॉड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसका एग्जांपल हो गया ये वाला जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ मैक ओएस में, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मॉड्यूलर ओएस, लाइक इट इज द प्रोवाइड द प्रोबेबिलिटी लाइक कॉम्बाइंस मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल अप्रोचेस। ठीक है, इन सब का माइक्रो कर्नल और मोनोलिथिक का कॉम्बिनेशन ही आपको आज के मॉड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। तो आपने इतना सब कुछ किया, आपने सॉरी इतना सब कुछ पढ़ा, एंड इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा, फोकसिंग ऑन दिस एस्पेक्ट यू विल प्रेजेंट द कंप्रेहेंसिव एंड एंगेजिंग लेक्चर covering every critical detail about the operating system. So after all this, you are also ready to give the lecture on operating system in your colleges. So please do help to your friends. Please share this video, and if you come till the last with me, so please don't forget to subscribe Crocodile जी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको कुछ इस तरह से चीजें पढ़ाई हैं कि एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप अपने फ्रेंड को बगल में पढ़ा सकते हो, आप उसको लेक्चर दे सकते हो, ताकि आपको नॉलेज तो इंक्रीज होने वाली है, उसकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो सॉरी गाइस फॉर एवरीथिंग, एंड थैंक यू गाइस फॉर कमिंग मी एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।